चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा। मैं डिसाइड कर लिया हूँ। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज़्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार के बेलगाम विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोजपा रामविलास के सांसद का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि अभी उनका दूध का दांत नहीं टूटा है, गलती से यहाँ कुछ बन गए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, सभी का इलाज जानता हूँ। इतना ही नहीं, जेडीयू विधायक ने तो चिराग के सांसद को चिरकुट और सप्लायर तक कह दिया। वही अब चिराग के सांसद ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जवाब भी ऐसा जिसे सुनकर संजीव कुमार के होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि अपने बयानों और कामों से सुर्खियां बटोरने वाले परबित्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने ही गठबंधन के जनप्रतिनिधि पर अपशब्द कह दिया। उन्होंने बिना नाम लिए सांसद को गीदड़ और कुत्ता तक कह दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा की तरफ था। ऐसे में कहा जा रहा है कि खगड़िया में एनडीए गठबंधन चुनाव नजदीक आते एक बार फिर अपने साथियों के बगावत को झेलने वाला है। आपको बता दें, सांसद राजेश वर्मा ने बिना नाम लिए कहा कि जो लुटेरा वोट लेकर चले जाएं और काम ना करे, मैं परबित्ता का आवाज नहीं गिरने दूंगा। मेरे काम में जो अड़ंगा लगाएगा उसे सीधी लड़ाई लड़ूंगा, उसको रोड पर लाकर छोड़ूंगा। चुनाव के सामने पैर पकड़े थे, अभी गीदड़ बन गए हैं। आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा, मैं शस्त्र उठाकर कुछ भी कर सकता हूं। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से चिराग के सांसद ने जेडीयू विधायक पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कह दी है। बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नज़र आते हैं? वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहाँ पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परबत्ता विधानसभा भी आता है। कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज़्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे आपको बता दें, जेडीयू के विधायक को जो है अब चिराग पासवान के सांसद ने खूब सुनाया है। वैसे आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जो है माहौल गर्म हो चुका है। एनडीए में सिर्फ टब्बल जो है वो शुरू हो गया है। विधानसभा के पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाली पार्टियों के बीच सत्ता की लड़ाई में तकरार बढ़ रही है। ये खगड़िया जिले का मामला है, जहां पर बयानों के आदान प्रदान के चलते एनडीए के भीतर की राजनीति के अंदर नया मोड़ आ गया है। इस स्थिति में न सिर्फ राज्य के नेता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। जेडीयू विधायक और लोजपा सांसद के बीच की ये तकरार सिर्फ सत्ता की लड़ाई का प्रतीक नहीं, बल्कि ये एनडीए के भीतर एक ऐसी राजनीतिक दरार को भी उजागर कर रही है जिसे आने वाले दिनों में काफी ध्यान से देखा जाएगा। वैसे विधानसभा चुनाव की दिशा में एनडीए गठबंधन के
विभिन्न घटक दल चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए के दलों ने एकजुट होकर बिहार राज्य में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ऐसी कड़ी में 15 फरवरी को खगड़िया जिले में एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को तेज करना था। कार्यक्रम में एनडीए के विभिन्न दलों के नेताओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और चुनावी जीत का बड़ा दावा किया। नेताओं ने अपने विरोधियों को कौरव और खुद को पांडव के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी एनडीए नेता एकजुट होकर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच खगड़िया के सांसद और जेडीयू के विधायक के बीच बयानों का आदान प्रदान हुआ, जिससे गठबंधन में ही दरार आ गई। ये तकरार अब मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इसमें किसी एक पार्टी या नेता की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि पूरे गठबंधन के नेताओं के बीच ही यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बगैर नाम लिए खगड़िया सांसद राजेश वर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ चिरकुट हम पर आरोप लगाते हैं जिनका दूध का दांत अभी तक टूटा तक नहीं है। सप्लायर सब गलती से यहां बन गए हैं, उनका औकात हम दिखा देंगे। जेडीयू विधायक ने सांसद वर्मा की आलोचना करते हुए उन्हें चिरकुट और सप्लायर तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे उन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है जो उनके बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन अब जो है जेडीयू विधायक को चिराग के सांसद ने भी खूब सुना दिया। आपको बता दें, संजीव कुमार ने ये तक भी कहा था कि हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज करना जानते हैं, हम शर्त के साथ अच्छे से इलाज करेंगे और ये इलाज हम सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज में भी करेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि वे किसी भी समस्या को बिना डर के और पूरी ईमानदारी से हल करेंगे। विधायक ने अपने बयान में ये भी साफ किया कि वे किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। विधायक ने यह भी कहा कि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है और हम जो कहते हैं उसे करने का मुद्दा रखते हैं, किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं है। इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर संजीव कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हैं और किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले। वैसे खगड़िया जिले में यह बयानबाजी सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये एनडीए के भीतर की गहरी राजनीतिक खाई को भी उजागर करती है। जब दो प्रमुख नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं तो यह संकेत देता है कि गठबंधन में दरार आ सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एनडीए के घटक दलों के बीच की ये तकरार और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करी है। चुनाव के पहले इस तरह के बयानों का प्रभाव व्यापक हो सकता है। जहां एक को ये बयानबाजी एनडीए के भीतर की असहमति को दर्शाती है, तो वहीं दूसरी ओर ये जनता के बीच ये संदेश भी देती है कि राजनीतिक नेता किसी हद तक सत्ता पाने के लिए एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं। ये स्थिति न सिर्फ एनडीए के भीतर बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका बन सकता है। अगर एनडीए के नेताओं के बीच ये संघर्ष जारी रहता है तो विपक्ष इस अवसर का जो है फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे विधानसभा चुनाव में इस तरह के विवाद और तकरार से दोनों ही दलों को नुकसान हो सकता है। गठबंधन के भीतर मतभेदों के बावजूद अगर ये नेता जनता के सामने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने में असफल रहते हैं तो उसका सीधा असर उनके चुनावी परिणामों पर पड़ेगा। वैसे चुनावी समीकरणों में ये बयानों का प्रभाव तय करेगा कि जनता किसे अपनी सरकार बनाने का मौका देती है। वैसे खगड़िया में एनडीए के भीतर छिड़ी ये राजनीतिक तकरार एक उदाहरण है कि कैसे चुनावी राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला और आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये तकरार एनडीए के भीतर के नेताओं के बीच की असहमति और सत्ता के लिए संघर्ष को उजागर करती है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही ये राजनीति और भी तीव्र होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तकरार चुनावी मौसम के साथ शांत हो जाती है या एनडीए को अपने भीतर की खाई को भरने के लिए एक नई रणनीति अपनानी पड़ती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।